गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वोके वाइब्स के सेशन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। सॉरी, थोड़ा सा रेगुलर हो रखी हैं वीडियोस। मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसकी वजह से चीज़ें रेगुलर वे में नहीं आ पा रही हैं, इसलिए मैं तहे दिल से माफ़ी भी चाहता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हर दिन मुझसे एक बड़ी उम्मीदों के साथ जुड़ते हैं कि डेली कुछ ना कुछ सेशन आएगा, डेफिनेटली सेशंस आएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ, रात को 9 बजे मैं आपसे मिला करूँगा। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर। एंड ये जो सेशन है ये स्पेशली डिज़ाइन किया है मैंने टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर। टीचिंग एग्ज़ाम्स में चाहे आपका हम बात करें बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो, ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो, ओके, जो कि आपका अभी आने वाला है पेपर। वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आउट होने वाले ही होंगे, अपडेट तो आ ही चुके हैं, आप ट्विटर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसपी एंड एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो एंड बैंकिंग एग्जाम्स की बात करेंगे तो आईबीपीएस एंड क्लर्क। चलिए, इसमें कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाले हैं। आपका 10 वर्ड्स रहने वाले हैं, ओके। 10 आपके क्या रहेंगे सर, वर्ड्स रहेंगे। एंड 10 आपके क्या रहेंगे, आपकी ईडियम्स रहेंगे। 10 आपके क्या रहेंगे सर, ईडियम्स। हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो इसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का नेम दे रखा है। सर इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन क्यों कहा जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इसलिए कहा जाता है कि लेट्स अज्यूम कि ये माना भी जाता है, इट बिलीव्स कि दैट द मोर यू लर्न, मोर यू स्पीक, मोर यू परफॉर्म, जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे, जितना ज़्यादा वोकेबलरी सीखोगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं। तो एक वर्ड होता है जिनोम। जिनोम का मतलब होता है एकदम बौना होना। शिमर का मतलब होता है टिमटिमाना। जिनेत का मतलब होता है हाईएस्ट पीक। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। डिलाइट का भी मतलब होता है जॉय। इन हॉट वाटर का मतलब होता है ट्रबल में होना, मुसीबत में होना। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड का मतलब होता है किसी गंभीर मुद्दे से शुरुआत करना। कॉला स्पेट, स्पेट का मतलब होता है वेरी क्लियर, एकदम बहुत साफ साफ होना। माइंड योर लैंग्वेज का मतलब होता है टेल समवन टू स्पीक वेरी पोलाइटली। ऑल ग्रीक का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या। पैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या। रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। सॉरोरीसाइड का मतलब होता है सिस्टर की हत्या। और पैरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। आज की क्लास का पहला वर्ड है डोंटलेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोंटलेस? सर डोंटलेस का मतलब है फियरलेस। जो राजा लोग होते हैं, जो जो डांट भी नहीं सुनते, इसका मतलब वो बहुत ब्रेव होते हैं, निडर होते हैं। आप यहाँ से याद रखना कि राजा जो होते हैं, किंग जो होते हैं, वो किसी की डांट नहीं, मतलब वो निडर होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते, ब्रेव होते हैं। जैसे इसी को हम क्या कह सकते हैं, फिर इसी वर्ड को लेकर हम करेजियस कह सकते हैं, बोल्ड कह सकते हैं, फियरलेस भी कह सकते हैं, प्लकी भी कह सकते हैं, ऑडासियस मीन रियल। और ये वर्ड तो इतना इम्पोर्टेंट है, एडामेंट, ऑडासियस, ओके। इसी को हम वैलियंट भी कहते हैं। सर वैलियंट को याद रखने का तरीका है, आप इसे रामायण के एक कैरेक्टर बाली से याद रख सकते हैं। जो बाली था, जो बड़े बलशाली होते हैं, वो लोग किसी से नहीं डरते, मतलब वैलियंट होते हैं। मीन्स उन्हीं को हम ब्रेव कह सकते हैं, हीरोइक कह सकते हैं, या फिर डियरिंग भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखेंगे, डेस्पाइट द हार्श वेदर, मतलब हार्श वेदर होने के बाद भी, एंड ट्रीचरस ट्रेन, द डोंटलेस एक्सप्लोरर कंटिन्यू हिज जर्नी अप द माउंटेन। चाहे कितना ही मौसम खराब क्यों ना हो, जो जो एकदम जो जर्नी अप द माउंट एक्सप्लोरर होते हैं, जो डोंटलेस एक्सप्लोरर होते हैं, वो कभी भी नहीं हारते। तो आपको याद रखना है, हमेशा ये वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। की तरह यूज होता है सर, एक एडजेक्टिव की तरह हम इसे यूज करते हैं। चलिए, एक वर्ड होता है लग्जरियस। लग्जरियस का मतलब क्या होता है सर, जो बड़ा, हम इसे याद रख सकते हैं अपनी बुंदेलखंड लैंग्वेज में, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लड़कियों के पीछे रहता है, जिन्हें हम हिंदी में लुगाई भी कहते हैं। तो मतलब वो अक्सर दुखी ही रहता है। तो लुगुरियस का मतलब होता है डिसमल होना, मीन्स उदास होना। क्या कहते हैं सर, डिसमल होना मीन्स उदास होना। इसी को हम ग्लूमी भी कह सकते हैं, इसी को हम सैड कहते हैं, इसी को डिजेक्टेड भी कहते हैं, मेलनकॉली भी कहते हैं।
मेलनकॉली इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, जो मैं बाहर लिख रहा हूँ वो वर्ड याद रखना। मेलनकॉली कई बार आ जाता है एग्जाम में। इसी को मेलनकॉली भी कहते हैं, इसी को मॉर्नफुल भी कहते हैं, जॉयफुल भी कहते हैं, डोलोरस भी कहते हैं, सॉम्बर भी कहते हैं। सॉम्बर को हम स्वयंवर से याद रखते हैं, जैसे द लुगुरियस मेलोडी ऑफ द वायलिन मेड एवरीवन इन द ऑडियंस फील अ डीप सेंस ऑफ सॉरो। चलिए अगली बात पे चलते हैं। एक वर्ड होता है इमर्ज। जब इमर्ज का मतलब होता है मर्ज हो जाना, मतलब कोई भी चीज़ प्रकट हो जाती है। जब महाभारत में जब चीरहरण किया जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए, प्रकट हो गए, मतलब अपीयर हो जाना। क्या होना, अपीयर हो जाना। इमर्ज को आप याद रखना। ये द्रौपदी वाला सीन आपको याद आ रहा होगा रामायण का, सॉरी महाभारत का। तो इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, मतलब कोई भी चीज बहुत सेंसिटिव तरीके से या बहुत सडनली इमर्ज होती है, उसी को हम कहते हैं प्रकट होना। जैसे इसी को हम कहते हैं अपीयर, इसी को कहते हैं कम अप, अराइज, पॉप अप करना या फिर कम आउट। जैसे आपको पता है आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है तो पॉपअप आता है। सर पॉपअप का मतलब होता है कि कोई भी चीज उभर कर आ रही है, मतलब कोई भी चीज प्रकट हो गई अचानक से, दैट इज कॉल्ड कहते हैं पॉपअप। ओके, इसको कहते हैं आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट, आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट अ क्लियर विनर इमर्ज इन द हीटेड पॉलिटिकल डिस्कशन। ओके, इसी को हमने क्या कह दिया, आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट अ क्लियर विनर इमर्ज इन द हीटेड पॉलिटिकल डिस्कशन। चलिए अब अगली बात पे आते हैं। एक वर्ड होता है कैलामिटी। सर कैलामिटी को याद रखना, कैलामिटी को मतलब क्या होता है, कला। एंड कला है अमेठी के लोगों में कि वो सुषमा स्वराज जो कि वो आप जानते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी भी संकट में नहीं आने देते। दैट इज कॉल्ड कैलामिटी का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफ। क्या कहते हैं सर, विपत्ति, या फिर हम इसी को विपत्ति कह सकते हैं, या फिर हम इसी को कहते हैं संकट। क्या कहते हैं सर, संकट कहते हैं। ओके, चलिए इसी को हम क्या कहते हैं, मिसफॉर्च्यून कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं, या मिस एडवेंचर या डिजास्टर भी कहते हैं। चलिए, जैसे द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल कैलामिटी दैट लेफ्ट थाउजेंड होमलेस एंड इन डेस्परेट नीड ऑफ एड। तो कैलामिटी जो है, कैलामिटी को हम एक नाउन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, कैलामिटी को हम नाउन की तरह यूज करते हैं। मतलब सुषमा स्वराज के पास एक कला है कि अमेठी के अंदर कुछ भी होता है तो उसे संकट से बचा लेती है। चलिए, एक वर्ड होता है एब्सकॉन्ड। ओके, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। कांड को हम याद रख सकते हैं, अब से कांड करके कोई भाग नहीं सकता। अब से कोई भी कांड करके नहीं भाग सकता। ये अब को हम क्या बोलते हैं, अब से, अब से कोई कांड करके नहीं भाग सकता, डेट इज कॉल्ड रन अवे। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भागना। अब याद रखना, फ्ली के साथ एग्जाम में अभी लिखा आता है, तो फ्ली के साथ हम कभी भी अभी का यूज नहीं करते, क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे। फ्ली का मतलब क्या होता है सर, फ्ली का मतलब होता है रन अवे। तो फ्ली के साथ कभी भी हम रन अवे का यूज, फ्ली का साथ हम कभी भी अवे का यूज नहीं करते। ओके, ग्रामर का एक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। स्केप का मतलब होता है भाग जाना, मेक ऑफ का भी मतलब होता है भागना, स्किप का भी मतलब होता है भागना, टेक अ पाउडर का मतलब भी होता है भागना। चलिए, तो डोंटलेस का मतलब क्या होता है सर, ब्रेव, जो कि डरता नहीं है। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। ब्रेव एंड लुगुरियस का मतलब होता है एकदम सैड, ग्लूमी होना। कैसा होना सर, मेलनकॉली होना, ग्लूमी होना। इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को कहा जाता है लुगुरियस। इमर्ज, सर इमर्ज का मतलब क्या होता है कि मतलब अपीयर होना, मीन्स प्रकट हो जाना। क्या होना सर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट हो जाना। कैलामिटी का मतलब होता है सर संकट। क्या होता है सर, संकट। ओके, एंड एब्सकॉन्ड का मतलब होता है मतलब भाग जाना, रन अवे कर जाना, मतलब भाग जाना। इसी को हम एब्सकॉन्ड भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इडियम्स को हम सीखेंगे। इडियम्स को सीखेंगे। एक होता है स्टैंड ऑन फीट। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, ऑन फीट मतलब जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। इसी को हम कहते हैं स्टैंड ऑन ऑन फीट। टू बी इंडिपेंडेंट होना, टू बी इंडिपेंडेंट होना मीन्स आजाद होना। आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलाइंग ऑन हिज पेरेंट्स, मतलब काफ़ी सालों बाद अपने पेरेंट्स पर रिलाई करने के बाद, राहुल फाइनली गॉट अ जॉब एंड लर्न टू स्टैंड ऑन हिज फीट। और वो सीख गया, इंडिपेंडेंट हो गया। एक होता है ऑल मून शाइन। क्या सारे चंद्रमा चमकते हैं, नो सर। इसका मतलब होता है भ्रम में होना, मतलब फार फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर होना। इसी को हम क्या कहते हैं, सच्चाई से कोसों दूर होना, फार फ्रॉम रियलिटी। या इसी को कहते हैं कनेक्टेड नॉनसेंस होना। हिज प्रोमिस ऑफ डबलिंग आर मनी इन अ वीक टर्न आउट टू बी कॉल्ड मून साइन। तो मतलब क्या सारे के सारे चंद्रमा चमकते हैं,
नहीं सर, एक ही चंद्रमा चमकता है, एक ही चंद्रमा चमकता है, इसी को हम क्या कहते हैं सर, ऑल मून शाइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑल मून शाइन कह देते हैं। ओके, चलिए आज के नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। डोंट पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट। पुट का मतलब क्या होता है सर, रखना। पुट का मीन्स क्या होता है सर, रखना। ओके, याद रखना। पुट का मीन्स क्या होता है सर, रखना। ऑल का मतलब होता है सर सभी। ओके, एंड वंस का मत कोई दिक्कत, हाँ, एक्स का मतलब क्या होता है सर, अंडे। एंड वन बास्केट का मतलब होता है एक ही जगह पर। मतलब हमें सारे के सारे एफर्ट्स एक ही प्लेस पर नहीं डालने चाहिए, एक ही प्लेस पर नहीं डालने चाहिए, क्योंकि जब हम एक ही प्लेस पर सारे एफर्ट्स डाल देते हैं तो बर्बाद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, जब आप एक ही बकेट में सारे क्या रखोगे, एग रखोगे, तो फैल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। किसी एक ही कार्य में अपनी सारी ऊर्जा एवं संसाधन को नहीं झोंकना है। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ ऑन वन वेंचर। एक ही वेंचर पे कभी भी सक्सेस नहीं करना, एक ही वेंचर पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। 100 रुपए हैं जैसे, तो 10 इस बिजनेस में, 10 इस बिजनेस में, 10 इस बिजनेस में, तो कोई तो बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट प्लेसेस। आपको हमेशा अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपने सारे एग्स को एक जगह मत रखिए। यू माइट लूज एवरीथिंग। हो सकता है तुम सारे सब कुछ खो दो। टू टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना। मतलब डांटना, जब आप टास्क लेते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं तो आपको डांट पड़ती है। तो रिप्रीमेंड करना, रिव्यू करना, टू इज कॉल्ड समवन, इट्स कॉल्ड टू टेक टू टास्क। ही मैनेजर ही हिज मैनेज याद रखना, हिज मैनेजर टुक द एम्प्लॉय टू टास्क फॉर मिसिंग ही एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन। एक होता है सेल लाइक हॉट केक्स। इसका मतलब होता है बहुत जल्दी बिक जाना। मतलब जो हॉट केक्स होते हैं लाइक डोमिनोज होते हैं, वो बहुत जल्दी बिक जाते हैं, अधिक मात्रा में बिकना। टू सेल क्विकली, इसी को कहते हैं द न्यू आईफोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इट्स आउट ऑफ स्टॉक इन मोस्ट स्टोर्स। और आउट ऑफ स्टॉक है। ओके, स्टैंड ऑन फीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना। ऑल मून साइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब वास्तविकता से दूर होना। डोंट पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है कि सर अपने सारे एफर्ट्स एक जगह नहीं डालना। टू टेक टू टास्क का मतलब होता है टू स्कॉल करना। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है बहुत जल्दी पिच जाना। ओके, चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े। मतलब जहां पर जैसे हम यूज करते हैं हार्पिक वगैरह, तो वो इंसेक्टिसाइड होते हैं। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जो इंसेक्ट को मार देते हैं उन्हें हम इंसेक्टिसाइड करते हैं। मीन्स इसी को कहते हैं कीट की हत्या करना। क्या करना सर, कीट की हत्या करना, इसी को इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मर्डर ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि द फार्मर स्प्रे इंसेक्टिसाइड ऑन हिज क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। ओके, मतलब आपको पता है जो किसान लोग होते हैं वो फसलों में दवाइयां डालते हैं, तो डेट इज कॉल्ड, वो क्या होते हैं सर, इंसेक्टिसाइड होते हैं, कीड़ों को से बचाने के लिए फसल को। ओके, एक वर्ड होता है सर कैनीसाइड। कैनी का मतलब होता है सर डॉग। कैनी को हम, कैनी जो बर्ड है इसे हम साइंस में यूज करते हैं डॉग की तरह। किसकी तरह हम यूज करते हैं, डॉग की तरह हम इसे यूज करते हैं। ओके, इसी को हम किसकी तरह यूज करते हैं सर, डॉग की तरह हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कैनीसाइड का मतलब क्या होता है, डॉग। ओके, तो मतलब जहां पर कुत्ते की हत्या कर दी जाती है कैनीसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ अ डॉग। ओके, द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली हार्मिंग अ डॉग इज कंसिडर्ड कैनीसाइड। जब हम डॉग को जानबूझकर मारते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैनीसाइड कहते हैं। इज पनिशेबल बाय लॉ इन मैनी कंट्रीज, और बहुत सारी कंट्रीज में पनिशेबल लॉ भी है। चलिए, सुसाइड, सुसाइड का मतलब होता है सू का मतलब होता है सर सेल्फ। ओके, सू का मतलब क्या होता है सर, सेल्फ। जब हम कोई भी खुद को मार देते हैं, जैसे सुसाइड जब हम कर लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या कर लेना, मीन्स मर्डर ऑफ वन सेल्फ। द नॉवेल एक्सप्लोर थीम्स ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ओके, होमिसाइड का मतलब क्या होता है, होमी मतलब पीपल। ओके, जहां पर हम, होमिसाइड का मतलब क्या होता है, जहां पर हम मानव की हत्या कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ बीइंग मैन और वुमेन, जहां पर हम मैन और वुमेन की हत्या कर देते हैं उसी को हम होमिसाइड भी कहते हैं। द डिटेक्टिव वॉज असाइन टू इन्वेस्टिगेट द होमिसाइड दैट अकर्ड इन द क्वाइट नेबरहुड। ओके, याद रखना। एक वर्ड होता है जेनोसाइड। जेनो का मतलब होता है पीपल। ओके, जहां पर लोगों की हत्या कर दी जाती है, पूरा का पूरा नरसंहार कर दिया जाता है, जैसे कि आपको जलियांवाला बाग। ओके, जलियांवाला बाग क्या है सर, एक जलियांवाला बाग एक जेनोसाइड है, जलियांवाला बाग। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, वो एक जेनोसाइड है। ओके, जलियांवाला बाग से याद रखना। द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल रेस, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, जेनोसाइड कहते हैं। द हिस्ट्री बुक्स डॉक्यूमेंट द ट्रेजिक इवेंट्स ऑफ जेनोसाइड।
वेयर एंटायर कम्युनिटी वर वाइप्ड आउट। ओके, तो इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है सर? कीड़ों को मारना। कैनिसाइड मतलब इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़े। और कैनी को हम साइंस में क्या कहते हैं? डॉग। सुसाइड का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ओके, यहाँ से याद रखना। एंड होमिसाइड का मतलब क्या होता है? मानव, मतलब ह्यूमन। ओके, मैन या वुमेन। और एक जेनोसाइड का मतलब, जेनो का मतलब क्या होता है? पीपल। जब पर्टिकुलर लोगों को मार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पीपल, की हत्या कर दी जाती है। अगले वर्ड पे आते हैं, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? फ्रै मतलब ब्रो, मतलब जहां पर हम भाई की हत्या कर देते हैं उसे हम फ्रैट्रीसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, दैट इज कॉल्ड फ्रैट्रीसाइड। द एंशिएंट मिथ ऑफ रोमुलस एंड रेमस इज अ ट्रेजिक टेल ऑफ फ्रैट्रीसाइड वेयर वन ब्रदर किल द अदर। ओके, एक एंशिएंट मिथ है रोमुलस एंड रेमस, एक ग्रीक लैंग्वेज की है। तो वो इस स्टोरी में भाई भाई को मार देते हैं। पिस्टिसाइड, पिस का मतलब हम किससे याद रख सकते हैं सर? पिस, फिश को कहा जाता है। पिस और फिश, जहां पर मछलियों की हत्या की जाती है उसे हम पिस्टिसाइड कहते हैं। सर पिस्टिसाइड का मतलब होता है फिश। ओके, जहां पर मछली की हत्या की जाती है उसे हम पिस्टिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ फिश। ओके, द गवर्नमेंट यूज पिस्टिसाइड टू एलिमिनेट इन्वेसिव फिश स्पीसीज फ्रॉम द लेक। ओके, चलिए एक होता है सर वॉबिसाइड। सर वॉबी का मतलब क्या होता है सर? बॉबी का मतलब होता है गाय। बॉबी हम गाय को कहते हैं, मीन्स काओ। ओके, काओ की हत्या की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? गाय की हत्या करते हैं, उसे बॉबीसाइड कहा जाता है। एंड द किलिंग ऑफ अ काओ, जब हम गाय की हत्या करते हैं उसी को हम बॉबीसाइड कहते हैं। द स्लॉटर हाउस वर्कर्स वर engaged in bovicide processing cattle for meat production। ओके, एक होता है मैरिटिसाइड। सर मैरिटिसाइड का मतलब कहते हैं मारती थी। अब आपको पता है, आपको एक अभी रिसेंटली केस था पुणे का, वहां पर उसकी वाइफ उसको क्या करती थी? मारती थी, मतलब पति की हत्या करना। मतलब कहते हैं जब हम, जहां पर पति की हत्या कर दी जाती है, जैसे कि ये लड़की देखो इस लड़के को मार रही है, तो मतलब पति की हत्या करना, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, दैट इज कॉल्ड, कहते हैं मैरिटिसाइड। द क्राइम नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड अ वुमन अक्यूज ऑफ मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड जितने भी साइड वाले हैं सारे नाउन होते हैं। एविसाइड, एवी को हम कहते हैं वर्ड, जहां पर हम वर्ड की हत्या कर देते हैं, चिड़ियों को मार देते हैं। जहां पर चिड़ियों को मार देते हैं या वर्ड्स को खत्म कर देते हैं उसे हम कहते हैं एविसाइड। पक्षियों की हत्या करना, किसी पक्षी की हत्या करना, दैट इज कॉल्ड एविसाइड। किलिंग ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एविसाइड। जैसे फार्मर्स समटाइम यूज एविसाइड टू कंट्रोल बर्ड पॉपुलेशन दैट डैमेज क्रॉप्स। समटाइम किसान लोग भी क्या करते हैं? पक्षियों को मार देते हैं, उनकी फसलों को ना खराब करें, मतलब एक उनकी पॉपुलेशन को, बर्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। फ्रैट्रीसाइड का मतलब क्या हुआ सर? फ्रैट्रीसाइड मतलब ब्रदर की हत्या। ओके, फ्रैट्रीसाइड मतलब ब्रदर की हत्या। ओके, पिस्टिसाइड मतलब फिश, मतलब मछली की हत्या। बॉबीसाइड मतलब आपको पता ही है, बॉबी का मतलब मैंने बताया है काऊ की हत्या, बोवाइन हम कहते हैं। मैरिटिसाइड का मतलब होता है पति की हत्या, मतलब हम कह सकते हैं हस्बैंड, किलिंग ऑफ हस्बैंड, कि हस्बैंड को मार देता है। एंड एविसाइड का मतलब होता है वर्ड्स की हत्या, जहां पर हम चिड़ियों को मार देते हैं उसे हम एविसाइड कहते हैं। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास की पीडीएफ को लेकर, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप अभी इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम, इसी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद कार्तिक सर को। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आप मेरे बहुत ज़्यादा सेशंस देखना चाहते हैं तो आप एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस को भी विजिट कर सकते हैं। बाकी मेरी वॉकैब का सेशन यहाँ पर आपको डेली मिलता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।